Hi, my name is Mansi Kushwaha. Currently, I do not have a pen type because I am a fresher and I am dedicated towards teaching. I want to pursue my career in the field of educations. So that's why I'm using whiteboard for explaining my concepts for this demo. So I'm going to teach about fraction. That is a chapter of class 5th grade, we can say, and 4th also. So we are going to learn about the fractions. I wrote down, I already write down the a definition so that so first of all we are going to learn about what so may I use to for interaction may I use the word बच्चों. So बच्चों we are going to learn about the fraction. What is fraction? Fraction क्या होता है? Fraction को हम कह सकते हैं fraction is a part of whole. Part of whole का मतलब क्या होता है? When something is divided into equal part and we have to take sum of those part is called fraction. जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ है हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक, जैसे हमारे पास कैंडीज हैं. कैंडीज को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जैसे हमारे पास 5 कैंडीज हैं, 10 कैंडीज हैं, हमने दो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हाँ एवरी वन गेट टू कैंडीज. ओके. सो अब हमारे पास क्या बचे? कैंडीज इज डिवाइडेड इनटू पार्ट. तो उस पार्ट में से कुछ पार्ट हम लेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन. जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक पिज्ज़ा है. पिज्ज़ा जो आपका भी फेवरेट, सारे बच्चों का फेवरेट होता है, पर हमारा भी है. खैर, तो पिज्ज़ा को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4. अब हमने क्या किया यहाँ पे? हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमारे पास एक चीज़ है, थिंग, समथिंग, एनीथिंग. अब हमने उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. जैसे कि फ्रैक्शन क्या है? समथिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट. किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और उसमें से कुछ पार्ट को हम यूज करें, ले लें, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन. एंड वी हैव टू टेक सम ऑफ दोज पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. और जैसे मान लिया आपको आपको एक पीस ही लेना है, तो आपने क्या लिया? 1/4 इज कॉल्ड 1/4. 1/4. ठीक, यानी आपने एक पार्ट ले लिया, किसमें से? टोटल ऑफ 4 पार्ट. टोटल जो ये ऊपर होता है ये क्या होता है? पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन. पार्ट ऑफ फ्रैक्शन होता है. फ्रैक्शन का पार्ट होता है जिसमें आपने डिवाइड किया ना, थिंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से आपने कितने लिए? आपने एक पार्ट लिया. और जो नीचे का होता है वो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया था आपने, होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट. ओके. तो कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने? 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से आपने एक पार्ट लिया. अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि नहीं आप 2 पार्ट ले सकते हो, आप अच्छे बच्चे हो, आप 2 पार्ट ले सकते हो. सो आप क्या करोगे? आप लोगे ट्रू और तो आप लिखोगे, आपका क्या फ्रैक्शन बन जाएगा उस टाइम? आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? आप किस पार्ट में ले रहे हो? आप 2 पार्ट ले रहे हो, कितने में से? 4 में से. ठीक. तो यहाँ पे आपने कितने पार्ट लिया? 2 पार्ट लिया आउट ऑफ द 4 पार्ट. ओके. और नाउ द पॉइंट, और ये पॉइंट ये बनता है कि देखिए हमने तो ये देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन यानी पार्ट ऑफ होल, यानी पार्ट ऑफ समथिंग्स, दैट इज व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट एंड वी हैव टू टेक सम ऑफ दोज पार्ट, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन. अब जो टॉप एलिमेंट है ये 2, जैसे मान लीजिए टॉप एलिमेंट को हम कहते हैं इज कॉल्ड न्यूमरेटर. ये याद करने की बात है, ये नाम है बच्चों, इसका नाम ही है न्यूमरेटर. और जो बॉटम एलिमेंट है, जो नीचे है, जो बॉटम एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके. तो जो टॉप एलिमेंट है उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर, जो बॉटम का एलिमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर. अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, उसको हम देखेंगे. ठीक. जैसे कि हाँ, फ्रैक्शन क्या क्या होता है? फ्रैक्शन होता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन. सो लाइक फ्रैक्शन, unlike fraction, equivalence fraction, और यूनिट फ्रैक्शन. अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है?
लाइक फ्रैक्शन, लाइक मीन्स एक जैसा, लाइक मीन्स लाइक वार करने वाला, लाइक नहीं एक जैसा। लाइक मतलब लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है कि अगर बुक की भाषा से समझें तो फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर सेम। तो हम लिखूं तो फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर सेम, जिसमें डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया जो टॉप एलिमेंट होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए a बाई बी, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। एंड जो बॉटम एलिमेंट है जो नीचे लिखा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। गॉट इट। सो तो लाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक जैसा फ्रैक्शन। जैसे कि अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर सेम, वो फ्रैक्शन जिसका सारे डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे कि एग्जांपल में हम देखें 1/7, 2/7, 5/7 एंड सो ऑन। ठीक है। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन होता है एकदम अपोजिट होता है लाइक फ्रैक्शन का। जैसे कि लाइक फ्रैक्शन में क्या था, डिनोमिनेटर आपका क्या था, सेम था। अनलाइक में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर नॉट सेम आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2, 3/4, 5/6 एंड सो ऑन। यहाँ पे किसी का भी डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम नहीं है। और अब आता है हमारा थर्ड, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू, वो फ्रैक्शंस जिनमें मतलब सारे जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे कि आप मान लो 1/2, ठीक, 4/8, 4/8, अगर 4 का टेबल पढ़ो ध्यान से तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी किसके इक्वल हो गया, 1/2 के, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैंने आपको यही कहा कि फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, हैविंग सेम वैल्यू, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। तो ये दोनों फ्रैक्शन जो है 1/2 एंड 4/8, ये क्या है, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसको काटने के बाद से टेबल हम पढ़े 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या है, 1/2 के इक्वल ही आ रहा है, तो इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। अब हमारा आता है थर्ड फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन। सो यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें कि न्यूमरेटर जो होता है हमेशा 1 हो। तो न्यूमरेटर जो होता है फ्रैक्शन का इज ऑलवेज 1। अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मैंने आपको बताया न्यूमरेटर क्या होता है। अब मैंने बताया फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो टॉप का एलिमेंट होता है, जो टॉप का एलिमेंट होता है यानी जो पार्ट होता है, ठीक, जो पार्ट होता है फ्रैक्शन का उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। और जो कंप्लीट टोटल होता है, जैसे कंप्लीट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और बॉटम, उसे बॉटम एलिमेंट आप कह लो, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन whose numerator is always 1, for example 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 and so on. Okay, these all about the some basic information about the fraction. तो हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी जब हम किसी भी चीज़ को इक्वल समथिंग, किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उनमें से हमें कुछ पार्ट लेना होता है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको समझाया, पिज्ज़ा का एग्जाम्पल दिया। अब पिज्ज़ा का एग्जाम्पल दिया, मैंने ये कहा कि मान लेते हैं हम, मैं और आपको मिला के हम 4 लोग हैं, ठीक, और मैंने पिज्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि एवरी वन हैव अ 1 पीस। तो आपने मान लीजिए अपना एक पीस आपने उठा लिया, तो आपने पिज्ज़ा का कितना पार्ट उठाया, 1 पार्ट उठाया, कितने में से, टोटल में से 4। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, 1/4, इसको कहते हैं 1/4, इसको रीड करते हैं 1/4, ठीक। और जो मैंने आपको ये भी बताया, जो ये वो पार्ट होता है वो होता है पार्ट ऑफ एलिमेंट, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट।